सो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं SRE 2410 जो कि बात करता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यहाँ पे हम देखने वाले हैं गोइंग कंसर्न के बारे में। देखिए, अगर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मटेरियल अनसर्टिनिटी है। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मटेरियल अनसर्टिनिटी है और वो डिस्क्लोज भी किया हुआ है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ऑडिटर क्या करेगा, वो मॉडिफाई करेगा रिव्यू रिपोर्ट को, उसके साथ वो EOM पैरा भी जो है वो ऐड करेगा। उसके बाद ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा कि क्या प्रीवियस ईयर में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, अगर थी तो क्या वो डिस्क्लोज थी। अगर प्रीवियस ईयर में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है और वो डिस्क्लोज भी है तो ऑडिटर दोबारा क्या करेगा, रिव्यू रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा और उसके साथ EOM पैरा को भी ऐड करेगा। उसके बाद तीसरा काम ऑडिटर क्या करेगा, अगर वो जो चीज़ मतलब वो जो मटेरियल अनसर्टेनिटी थी वो करंट ईयर में भी एग्जिस्ट करता है और डिस्क्लोज किया है तो ऑडिटर दोबारा मॉडिफाई करेगा रिव्यू रिपोर्ट को और वो क्या देगा, वो ऐड करेगा उसके साथ EOM पैरा को। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है लेकिन मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो ऑडिटर देगा क्वालिफाइड या फिर एडवर्स कंक्लूजन। ऑडिटर क्या देगा, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स कंक्लूजन। ओपिनियन नहीं देता है ऑडिटर, यहाँ पे वो कंक्लूजन देगा। उसके साथ ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताएगा कि भाई देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए, इसको डिटेल में देखते हैं। इफ देयर इज एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटिंग टू इवेंट्स एंड कंडीशन दैट मे राइज ए सिग्निफिकेंट डाउट अपॉन द एंटिटी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है जो कि क्या करता है, एग्जिस्ट करता है और इवेंट्स ऑन कंडीशन जो कि क्या करता है, क्रिएट कर रहा है एक डाउट अपॉन द एंटिटी गोइंग कंसर्न अजम्पशन और वो डिस्क्लोज भी है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, तो ऑडिटर क्या करेगा, वो मॉडिफाई करेगा रिव्यू रिपोर्ट को और वो ऐड करेगा EOM पैराग्राफ को। ऑडिटर सेकंड काम क्या करेगा, वो चेक करेगा क्या प्रीवियस ईयर में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, अगर हाँ और वो डिस्क्लोज भी किया है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में तो ऑडिटर दोबारा मॉडिफाई करेगा रिव्यू रिपोर्ट को और वो ऐड करेगा इंटरिम, वो क्या ऐड करेगा, वो ऐड करेगा EOM पैराग्राफ को। उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा क्या करंट ईयर में भी कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और क्या वो डिस्क्लोज किया गया है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अगर हाँ तो ऑडिटर मॉडिफाई करेगा रिव्यूड को मतलब रिव्यू और रिपोर्ट को और वो ऐड करेगा EOM पैराग्राफ को। लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी थी लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देगा और वो ऑडिटर लास्ट में अपने ऑडिट रिपोर्ट में बोलेगा कि डियर इज ए मटेरियल अनसर्टेनिटी, एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी।